तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर बाय 40 मीटर। इट हैज टू रोड्स थ्रू इट्स सेंटर रनिंग पैरेलल टू इट्स साइड्स। द विड्थ ऑफ द longer and the shorter roads are 2 meter and 2.5 meter respectively. Find the area of roads and the area of the remaining portion of the field. माने दो चीजें निकालनी है, एरिया ऑफ रोड निकालना है, रोड्स निकालना है, और एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, दो चीजें निकालनी है। अब इसमें गिवन क्या क्या है पहले उसको हम राइट कर लेते हैं। तो जो गिवन है, एक तो गिवन है रेक्टेंगुलर फील्ड, तो लेंथ ऑफ फील्ड, लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल है 50 मीटर, और एक ब्रेथ हो गई, तो ब्रेथ ऑफ फील्ड, ब्रेथ ऑफ फील्ड इक्वल हो गई 40 मीटर। अब टू रोड्स है, ये पैरेलल, इसके साइड्स के पैरेलल हैं, टू रोड्स हैं यहां पर। सपोज करिए कि ये आपका ये फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो लेंथ गिवन है इसमें 50 मीटर और ब्रेथ गिवन है 40 मीटर, और एक रोड लेंथ के पैरेलल है और एक रोड ब्रेथ के पैरेलल है। तो यहां पर जो लेंथ के पैरेलल रोड है इसकी जो विड्थ दी हुई है, कितनी दी है? द विड्थ ऑफ द लांगर रोड की जो विड्थ है, जो लांगर सबसे लंबा है, जो लेंथ के पैरेलल है, तो इसकी है 2 मीटर, और विड्थ ऑफ द शार्टर रोड की कितनी है विड्थ? 2.5 मीटर है। ये है 2.5 मीटर, कितनी है? 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर। है। अब इसमें, तो इसमें क्या है? लेंथ ऑफ रोड माने विड्थ ऑफ रोड, ये गिवन है, विड्थ ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ, ये गिवन है 2 मीटर। लांगर, जो लांगर रोड है, तो लांगर रोड आपकी लेंथ के जो पैरेलल है वही है, तो उसकी है 2 मीटर है। और विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ, जो ब्रेथ के पैरेलल है उसकी कितनी है विड्थ? ये है 2.5 मीटर है। कितनी है? 2.5 मीटर। तो क्या क्या फाइंड करना है आपको? टोटल एरिया ऑफ रोड्स निकालना है, टोटल एरिया ऑफ रोड्स, एक ये निकालना है, टोटल एरिया ऑफ रोड्स, एक तो ये फाइंड करना है। दूसरा, द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, दो चीजें निकालनी है। रिमेनिंग पोर्शन, अब इसमें देखिए चालू करने में क्या करेंगे कि जब रिमेनिंग पोर्शन का भी एरिया निकालना है तो हमें क्या होगा, पहले हम रोड्स का एरिया निकाल लें, रोड्स का एरिया निकाल लेते हैं। ये जो रोड है आपका, ये रोड है आपका, तो रोड्स का एरिया निकाल लें, और रोड्स का एरिया निकालने के बाद में जो पूरा टोटल एरिया है उसमें से रोड्स के एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। ये जो 4 ब्लॉक्स ऐसे बने हुए हैं इनका भी एरिया आ जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड ये निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, इक्वल हो जाएगा 50 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 5 जा 20 और 1 2 20, और माने 2000 मीटर स्क्वायर हो गया। एक आपका ये निकला है, एरिया ऑफ फील्ड निकला है, ये पूरा एरिया हो गया जिसमें रोड भी सम्मिलित हैं पूरे। अब एरिया ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ, माने जो पैरेलल, लेंथ के पैरेलल है उसका रोड्स का एरिया। तो इसके लिए देखिए लेंथ कितना, रोड के लिए लेंथ कितनी काम करेगी? जितनी लेंथ फील्ड की होगी,
और ब्रेथ कितनी काम करेगी, जितनी विड्थ रोड की होगी। तो लेंथ ऑफ रोड्स, लेंथ ऑफ फील्ड माने जो फील्ड की लेंथ होगी वो लेंथ का काम करेगी, और ब्रेथ का काम कौन सी करेगी, विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ फील्ड कितनी है 50 मीटर, तो 50 इंटू, और लेंथ के जो लेंथ के पैरेलल रोड है उसकी विड्थ कितनी है, रोड की विड्थ 2 है, तो 50 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ, ब्रेथ के पैरेलल निकालें, तो ब्रेथ के पैरेलल क्या हो जाएगा, तो जो ब्रेथ के पैरेलल रोड है उसकी लेंथ हो जाएगी रोड की जितनी ब्रेथ ऑफ फील्ड है, तो ब्रेथ ऑफ फील्ड, ब्रेथ ऑफ फील्ड इनटू विड्थ ऑफ रोड, उसकी विड्थ अलग है। देखिए जो ब्रेथ के पैरेलल रोड है उसकी विड्थ है 2.5 है, तो विड्थ ऑफ रोड दोनों की अलग अलग है, इसमें इक्वल हो जाएगा ब्रेथ ऑफ फील्ड कितनी है 40 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 की, या 25 4 जा 100, और एक जीरो ये है तो एक जीरो लगा दिया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट भी 4 पॉइंट हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉसिंग, क्योंकि वो 2 बार सम्मिलित है, एक बार लेंथ में भी सम्मिलित है और एक बार ब्रेथ में भी सम्मिलित है, तो एक बार सम्मिलित रहने थे एक बार माइनस करते, तो जो एरिया ऑफ क्रॉसिंग है देखें, एरिया ऑफ क्रॉसिंग, तो एरिया ऑफ क्रॉसिंग इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसकी कितनी है 2 है एक, और एक 2.5 है, तो 2.5 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 5.0, 5.0 क्या लिखेंगे 5 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आगे इसको एरिया ऑफ टोटल रोड्स माने टोटल एरिया ऑफ रोड्स क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ रोड्स निकाल लें, तो टोटल एरिया ऑफ रोड्स, तो टोटल एरिया ऑफ रोड्स देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ, एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ, ये हो गया, और क्या निकाला है प्लस करेंगे एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ, इसमें माइनस करेंगे क्या एरिया ऑफ क्रॉसिंग को, माइनस एरिया ऑफ क्रॉसिंग, देखिए इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ कितना आया 100, और एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ वो भी 100 है, माइनस एरिया ऑफ क्रॉसिंग कितना 5, तो 100 कितना हो गया 200 माइनस 5, 200 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 195 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया ऑफ रोड्स निकल आया। अब आपको और क्या निकालना है, और निकालना है द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए जो एरिया ऑफ फील्ड है, एरिया ऑफ फील्ड में से एरिया ऑफ फील्ड इसमें से माइनस करेंगे किसको, टोटल एरिया ऑफ रोड्स को, रोड्स के एरिया को इसे हटा दें, टोटल एरिया ऑफ रोड्स इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया फील्ड कितना निकला है, तो एरिया फील्ड निकला है 2000, तो 2000 माइनस, और टोटल एरिया ऑफ रोड्स कितना निकला है 195, माइनस कर देंगे, इससे 12 हो जाएगा, तो 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में 9 माइनस करेंगे 0, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, यहाँ 1 बचा, तो 1805 मीटर स्क्वायर। इसमें दो चीजें निकालनी थी, तो आंसर कौन कौन से हो गए, टोटल एरिया ऑफ रोड्स हो गया, फर्स्ट वाला ये हो गया आपका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ रोड्स,
एरिया ऑफ रोड्स इक्वल हो गया 195 मीटर स्क्वायर, 195 मीटर स्क्वायर। और दूसरी चीज क्या निकालनी थी आपको, इसमें निकालना था एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन इक्वल हो जाएगा 1805 मीटर स्क्वायर। तो दोनों आंसर निकला है। तो इसमें आपने देखा कि लेंथ ऑफ फील्ड गिवन थी 50 मीटर, ब्रेथ ऑफ फील्ड गिवन थी 40 मीटर, और इसमें 2 रोड्स हैं, एक पैरेलल टू लेंथ है और एक पैरेलल टू ब्रेथ है। तो विड्थ ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ इक्वल टू 2 मीटर गिवन है, विड्थ ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ गिवन है 2.5 मीटर। तो यहां पर एरिया फील्ड पहले निकाल लेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 50 इंटू 40 इक्वल टू 2000 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ फील्ड इंटू विड्थ ऑफ रोड, तो इक्वल हो जाएगा 50 इंटू 2 इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ फील्ड इंटू विड्थ ऑफ रोड, तो इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 2.5 इक्वल 100 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्रॉसिंग इक्वल टू क्या हो गया, तो देखिए ये 2.5 है और एक हो गई साइड हो गई आपकी 2, तो 2.5 इंटू 2 इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ रोड्स इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ प्लस एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ क्रॉसिंग, इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 100 माइनस 5, तो 100 कितना हो गया 200, 200 में 5 माइनस करेंगे 195 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड, जो फील्ड का एरिया है माइनस टोटल एरिया ऑफ रोड्स, तो इक्वल हो जाएगा 2000 माइनस 195 इक्वल 1805 मीटर स्क्वायर। इस तरह से दोनों आंसर निकाला है। टोटल एरिया ऑफ रोड्स इक्वल टू आ गया 195 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू कितना आ गया 1805 मीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।